वीलो का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान समेत उन दीगर 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ECL का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी, निगरान वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ समेत वजारत दाखिला और दीगर अदारों के अफसरान ने शिरकत की। जबकि इजलास में ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायज़ा लिया गया। काबीना की ज़ैली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी, जिसमें नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत उनके दीगर 29 अफराद को ECL पर डालने की सिफारिश की गई है। ज़राए का कहना है कि कमेटी ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी और प्रॉपर्टी टाइकून का नाम भी ECL में डालने की सिफारिश की है। ये प्रॉपर्टी टाइकून आपको बताते चले मलिक रियाज साहब हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस कदर डरता है कि उनका नाम भी नहीं ले सकता। कमेटी ने 13 मुख्तलिफ नौइयत के केसेस को ECL से निकालने की सिफारिश भी की और अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। इसके अलावा नज़र-ए-सानी के लिए पेश की गई अपीलों में से 3 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश की गई। काबीना ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोचिस्तान के गुमशुदा जो बलोच तलबा थे उनकी बाजियाबी का ये केस था और इस अहम केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में आइंदा समात पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना निगरान वज़ीर आज़म पेश हों। अदालत ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने कहा, दोगल साहब पहले तो आपको बता दें कि ये केस है क्या, ताकि सूरत हाल वाज़े हो जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि आज इस केस की 21वीं समात है। इससे कबल चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह जो चीफ जस्टिस थे उनके पास था ये केस। अदालत के हुक्म पर कमीशन बना, इसमें सवालात पेश किए गए। जबरी गुमशुदगियों का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया। सिर्फ एक का नहीं, 51 बलोच तलबा का मामला था। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क के वज़ीर आज़म को मामला भेजा था। वज़ीर आज़म को खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। आप रिपोर्ट पढ़ें जो हमें पेश की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि जो भी मामला हो मुतलका वजारत देखती है या सब कमेटी को भेजा जाता है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, अदालत ने तो अपना काम करना है और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। आज 21वीं समात पर भी हम इसी जगह खड़े हैं जहां पर पहले मौजूद थे। हम समझे अदालत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होंगी और लोग वापस आ जाएंगे। अदालत ने मजीद कहा कि यह रियासत की जिम्मेदारी है और थी कि रियासत कहती कि अब वो लोग अपने अपने घरों में हैं। हम भी पिछले कई बरस से यही देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करेंगे, निगरान वज़ीर दाखिला और निगरान वज़ीर दिफा को भी तलब करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ को भी बुलाएंगे। ये काम एग्जेक्टिव के करने का था, लेकिन उनका काम अदालत कर रही है। अदालत ने मज़ीद रिमार्क्स दिए, क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, क्या ये मुल्क की बेइज्जती करवाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सबका मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी इस मुल्क के लोगों के साथ जब लोग लापता हो रहे हैं। अदालत ने कहा, अगली समात पर निगरान वज़ीर दिफा और निगरान वज़ीर दाखिला भी पेश हों। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी पेशी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको बुला रहे हैं। हम इस्लामाबाद में बैठकर बलोचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि 7 दिनों का वक्त देता हूँ, गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद करवाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक चित्राल में जलसा आम से खिताब किया है और जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि महंगाई पूरे मुल्क में है, लेकिन तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है।
पीपल्स पार्टी के हर दौर में लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहता हूं। बेनज़ीर निहत्थी लड़की होते हुए भी दो आमिरों से टकराई, अवाम उनके साथ थे। जब मुल्क की सूरत हाल देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। अवाम की तकालीफ को दूर करना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि जिस समत में हमारा मुल्क चल रहा है, इससे मसाइल में कमी नहीं इजाफा होगा। पुराने सियासतदान जिस तरह से सियासत कर रहे हैं, अवाम की तकालीफ मजीद बढ़ेंगी। उनका इरादा है कि यह हुकूमत बनाकर अपनी दुश्मनियाँ पूरी करें। ये हुकूमत में आकर इंतकामी सियासत करना चाहते हैं। मुझे इतराज़ पुराने सियासतदानों पर नहीं, बल्कि 70 साल पुरानी सियासत करने पर है। पुराने सियासतदानों की 70 साल पुरानी सियासत करने से मुल्क को नुकसान हुआ है। चेयरमैन पीपी ने मजीद कहा कि हम पीडीएम हुकूमत में इसलिए कामयाब नहीं हुए कि इसकी वजह से हमारे इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपने ज़ाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं इतराफ़ कर रहे हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट की जो नाकामी थी उसमें सबसे अहम तरीन वजह यह थी कि हमारे जो इत्तेहादी थे यानी मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF और दीगर जो 14 जमातें थीं, वो जो है अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ निभा रही थी, अपनी ज़ाती दुश्मनियों को पूरा करना चाह रही थी, जिसकी वजह से पीडीएम की गवर्नमेंट जो है नाकाम रही। अब उनका मजीद क्या कहना था? उनका कहना था कि अब अवाम का मुतालबा है कि पुराने सियासतदानों से जान छुड़ाएं। हमें बुजुर्गों का एहतराम करना सिखाया गया है, लिहाजा पुराने सियासतदान सियासत छोड़ें, घर या मदरसे में बैठ कर दुआएं करें। उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब को जब पहली बार वज़ीर आला बनाया गया तो उनकी उम्र क्या थी? जब बेनज़ीर भुट्टो पहली वज़ीर आज़म बनी तो उनकी उम्र क्या थी? पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पर है। पुराने सियासतदान कितना काम कर सकेंगे? पुराने सियासतदान आने वाले कल की नहीं सोचते। जब नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है तो शराफिया की हुकूमत होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि आप चाहते हैं कि आसिफा भुट्टो चित्राल से इलेक्शन लड़ें, तो मैं आसिफा भुट्टो को चित्राल से इलेक्शन लड़ने के बारे में पूछूंगा। आसिफा को मनाऊंगा कि वो चित्राल की नशिस्त से इलेक्शन लड़ें। सीनियर वकील और रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर PTI ने ऑफिशियल पेज से नोटिफिकेशन जारी किया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर यूब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ख्याल रहे कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील भी हैं और हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लीगल मामलात को हैंडल कर रहे हैं और उनकी कानूनी टीम को जो है संभाला हुए हैं, उनकी कानूनी टीम को लेकर आगे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI ने जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरखास्त जमानत जो है सबमिट जमा करवाई थी, तो उस हवाले से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक को बेंच का हिस्सा बनाया गया। दौरान समाअत वकील चेयरमैन PTI बैरिस्टर सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आकर FIR पढ़कर सुनाते रहे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया, क्या ये मामला कब का है? वकील सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI ने बिलवास्ता या बिलावास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि शरीक मुल्जिमान के किरदार का तयन हुआ। इस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुल्जिम गवाह बना दिया गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि पहले केस में क्या कहा गया था कि आजम खान मुल्जिम है। बादशाह अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। यानी अदालत ने इस हवाले से कोई डेट मुकर्रर नहीं की कि आइंदा समाअत कब होगी, अलबत्ता गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। ख्याल रहे कि चेयरमैन PTI ने वकील लतीफ़ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बनाया गया साइफर मुकदमा खारिज किया जाए। दरखास्त में वफाक और FIA को फरीक बनाया गया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को साइफर केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की इखराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज कर दी थी। इसराइल की हमास के साथ यरगमालियों के बदले जंगबंदी के माहिदे की मंजूरी। इसराइली हुकूमत ने हमास के साथ यरगमालियों की रिहाई के बदले 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी की मंजूरी दे दी। दोनों फ्रीकैन की जानिब से इस माहिदे की तस्दीक कर दी गई है। खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कबीना रात के इजलास के बाद इस माहिदे की मंजूरी दी। इस इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़रा से कहा कि ये एक मुश्किल मगर दुरुस्त फैसला है। इसराइली हुकूमत के बयान में कहा गया, कबीना ने गजा में हमास के ज़ेर हिरासत 50 अफराद की रिहाई के बदले
150 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और आर्जी जंग बंदी के मुआहदे की मंजूरी दी है। खबरिस्तान अदारे का कहना है कि मुआहदे के तहत कम अज़ कम 50 इसराइली और गैर मुल्की जो यरगमाली हैं उनको रिहा किया जाएगा और इस दौरान 4 रोज़ तक जंग में वक्फा दिया जाएगा। हर 10 इजाफी यरगमालियों को रिहा किए जाने पर जंग बंदी में मजीद 1 दिन का इजाफा किया जाएगा। हमास ने भी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की तस्दीक कर दी। हमास ने एक बयान में कहा कि जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं इसराइली जेलों से भी 150 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। रहनुमा हमास इस्माइल हानिया ने भी उम्मीद जाहिर की कि जंग बंदी के हवाले से दोनों फ़रीक़ैन के मबैन मामला तय पा गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी गुज़िश्ता रोज़ इशारा दिया था कि इसराइल के ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास के ज़ेर हिरासत कैदियों की रिहाई का मुआहिदा और आर्जी जंग बंदी अब बहुत करीब है। ख्याल रहे कि कतर की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंग बंदी के साथ यरगमालियों और इसराइली तहवील में लिए गए फ़लस्तीनियों की रिहाई से मुतल्लिक कई दिनों से मुज़ाकरात जारी थे। दूसरी जानिब अमरीका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार कर दिया है। तर्जमान अमरीकी महकमा हारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कांग्रेस से इसराइल के लिए मजीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। इसराइल को हथियारों की फराहमी और फ़रोख्त बंद की जाए। सऊदी वलीअहद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि तमाम मालिक इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करें। सऊदी वलीअहद ने मज़ीद कहा कि एक बार फिर गज़ा में जारी जारहियत की मज़म्मत करते हैं कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद किया जाता है। तमाम ममालिक गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल को संजीदा लें। उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा के लोगों को फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। दोनों फ़रीक बातचीत के तहत इस मसले का हल निकालें। गज़ा में हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। ऐसा कहना था सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का, लेकिन उनकी इस मुतालबे को अमेरिका ने रद्द कर दिया और अमेरिका ने जो है साफ तौर पर कहा है कि हम जो है ये जो हथियार हैं फ़रोख्त करने की पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते, बल्कि इसराइल को मज़ीद हथियार फ्राहम करने की भी यकीन दहानी करवा दी है। सो वी लोग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।